नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से एक बार वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कल CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और कई एग्ज़ाम अभी आने वाले समय में बैक टू बैक CDS, CPO, CGL मेंस, कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो बैक टू बैक होने वाले हैं और स्टेट लेवल के भी कई एग्ज़ाम हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम तहे दिल से पढ़ाई में लग जाइए। जहाँ भी हैं, कंटेंट का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग अपने डेटा को फिजूल खर्ची से बचाते हुए कंटेंट पर ध्यान दें, क्योंकि ये समय निकल जाएगा तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। इतना अच्छा सुविधा आपके लिए है कि आप किसी भी टॉपिक पर आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, हर जगह बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज टाइम एंड वर्क। 8वां पार्ट हो गया था, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। सभी लोग प्लीज अपना बहुमूल्य रिप्लाई जरूर कीजिए, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो नंबर चल रहा है आपके स्क्रीन पे उसके माध्यम से जरूर रिप्लाई किया कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपका अपना रिप्लाई ही आगे के लिए मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, और प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट सारे वीडियोस यूट्यूब पे जो पड़े हैं वो सारे, और वीडियोस जो आने वाले समय में हो सकता है लाइव चले हम लोग, ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है लाइव चले हम लोग। सारे ई बुक, हर एक क्या कहते हैं, एक मैं ई बुक ही तैयार कर रहा हूं, हर एक टॉपिक का पूरा एक ही कंपाइलेशन होगा, ई बुक होगा आपके पास। उसके बाद टॉपिक वाइज मैं आपको PDF दे रहा हूं, वहां पर कोई करेक्शन कराना तो आप लाइव चैट कर सकते हैं मेरे साथ। और कई ऐसे फंक्शंस हैं जिसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और प्लीज सेशन को कंप्लीट देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे का बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ऑफलाइन से पूरा हट के कंप्लीट सेशन दिया जा रहा है। ठीक, और कोई भी समस्या आए तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिए, अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए। ठीक, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो हम लोगों ने लगभग 58 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस सेशन से। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 58 के बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए, पहला ही क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक कंसेप्ट पे बुक में क्वेश्चन ढूंढिए, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन लगाइए। कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। वर्तिका क्लासेस का जो ग्रुप्स है वहां सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलता तो फिर मैं बाद में सोल्यूशन दूंगा। कई बच्चे वहां पर अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से। 60 क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, उसके बाद 61 क्वेश्चन CGL में 3 बार रिपीट हुआ है। CGL नहीं, CGL मतलब CGL में 2 बार और SSC CHSL में 1 बार। डेटा भी वही, सब कुछ वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो समझ के एकदम फोकस होके ये 40 से 45 या 50 जो भी 1 घंटा चले सेशन को जरूर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है सेशन में। ठीक, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं फिर से उसको रिवाइज कर दीजिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए आप। 1 बार 2 बार में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और 1 बार क्लियर हो गई तो मेरा काम हो गया। ठीक, बहुत जल्द मिलेंगे ऑफलाइन में। हलचल तेज है, आप लोग के ही मैसेज आए कल, हलचल तेज है, मिलेंगे लेकिन सुरक्षा पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में करेक्शन है, वो मैं बता दूंगा आपको आगे। ये क्वेश्चन सही है। A, B तथा C को 500 पेन बनाने का काम मिलता है। ठीक, कैट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वहां का मैथ और SSC का मैथ अब तो लगभग मैं ये नहीं कहूंगा कि एक समान है, वहां कंसेप्चुअल चीजें आती हैं, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अब TCS पैटर्न हो जाने की वजह से चीजें अब थोड़ी सी, TCS क्या 2017 से बहुत बड़ा बदलाव आया है।
2011 से लेकर 2016 तक तो सीजीएल का पैटर्न एकदम एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक हो, एकदम सही सही रहा है। 2017 2018 का पैटर्न थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाया गया है, लेकिन है बहुत आसान। अब बहुत आसान हम लोग बनाएंगे भी, आपका मेहनत मेरा मेहनत मिलेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि ए बी तथा सी को 500 पेन बनाने का काम मिलता है। बहुत बढ़िया, मिल गया। ए बी तथा सी एक पेन को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में बनाते हैं। यदि हर एक पेन बिना किसी सहायता के बनता है, मतलब किसी की सहायता नहीं ले जा रही, हर आदमी अपनी खुद बनाता है, किसी की सहायता नहीं ले रहा, तो उस काम को या उस पेन को बनाने में कितने दिन लगेंगे, काम को करने में कितने दिन लगेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब पेन बनाने का काम हो रहा है तो उस पेन बनाने के काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 500 पेन बनाना है। ठीक, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को पकड़िए। लॉजिक के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप आगे बढ़िए। कि 3 लोग हैं, ध्यान समझिए, लैंग्वेज का ही गेम है। ये ए है, ये बी महाशय हैं और ये सी हैं। कहा जा रहा है कि ए एक पेन को बनाने में कितना आवर्स ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है। बी 5 आवर्स ले रहा है और सी 6 आवर्स ले रहा है। बहुत आसान, आराम आराम से समझिएगा इस चीज को, एकदम फोकस होकर। पहले एक बार समझ लिए, फिर नोट कीजिएगा, आगे चल के दोबारा देख के फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हमें एक कॉमन नंबर चाहिए, एक ऐसे कॉमन नंबर चाहिए जो ये तीनों कर सकें। तो कॉमन नंबर कैसे निकलता है, एलसीएम से निकलता है। समझिएगा वो कॉमन नंबर कैसे, वो कॉमन नंबर होगा क्या। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आई थिंक एलसीएम 60, यही 60 आएगा आपका, ये आवर्स में आएगा, हाँ या ना, आवर्स में आएगा। यही कहलाएगा आपका टोटल वर्क। देखिए टारगेट क्या है एक दिन में, समझिएगा एक दिन में क्या आया, कैसे आया, इसको समझिए अब। कि एक पेन बनाने में ए को 4 घंटे लगते हैं, एक पेन बनाने में, बी को 5 और सी को 6 घंटे लगते हैं एक कंप्लीट। और सभी को कंप्लीट पेन बनाने हैं, आधा पेन नहीं बनाना है, पूरा पेन बनाना है। ठीक, अब मुझे बताइए कि यहां पर अगर 60 आवर्स एक पेन बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 60 आवर्स में कितने पेन बनेंगे। तो नंबर ऑफ पेन कितना आएगा, 15 पेन। ये कितना आएगा 13 पेन, सॉरी 12 पेन, 12 पेन। और ये कितना आएगा 10। लैंग्वेज समझिएगा, ये है टोटल पेन। टोटल पेन मतलब कि इतने 60 घंटे में, समझिए लैंग्वेज, कि एक पेन बनाने में, अगर मैं यहां लिख दूं आपको कि एक पेन बनाने में लगा समय। एक बार लैंग्वेज समझ में आ गया ना, एक पेन बनाने में लगा समय है। ए के लिए 4 घंटे, बी के लिए 5 घंटे, सी के लिए 6 घंटे। एक पेन बनाने में लगा समय ये है। 60 घंटे में ए 15 पेन बनाता है, बी 12 पेन बनाता है और सी 10 पेन बनाता है 60 घंटे में। मान लीजिए कि 60 घंटे काम करना है, तो 60 घंटे में ए कितना पेन बनाएगा 15, बी कितना पेन बनाएगा 12 और सी कितना पेन बनाएगा 6 पेन बनाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ पेन्स है कि इतने आवर्स में 60 घंटे में कितना बनाएंगे। 1 घंटे में 4, बी 1 घंटे में 5, सी 1 घंटे में 6। बात समझ में आ रही है। ठीक, रिप्लाई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट आज हैं कि जो आपको एकदम मतलब गदगद कर देंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। कितना समय पहले लगता था, अब कितना समय लग रहा है, एक बार कंसेप्ट को पकड़िए। ये बात समझ में आ गई। ये पेन्स हैं, पेन इन 60 आवर, पेन्स इन 60 आवर्स, 60 घंटे में बनाए गए पेन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि
60 घंटे में, ध्यान समझिएगा, 60 आवर्स में, या ऐसे कह ले कि 15 12 कितना हो गया, 27 27 10 37, कहने का मतलब 37 पेन बनने में कितना समय लगता है, 60 आवर्स। ध्यान समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। या 60 घंटे में कितना पेन बनता है, 37, तीनों के द्वारा, एक का नहीं। मान लीजिए A60 को समझ लीजिए कि एक उन्हें बाउंड्री लाइन दिया गया है 60 घंटे का, 60 घंटे में A15 B12 और C10, ठीक। तो 60 घंटे में तीनों कितना पेन बनाएंगे, 37 पेन बनाएंगे। हमें कितना पेन बनवाना है, 500 बनवाना है। तो 37 का वह मल्टीपल जो 500 के नजदीक हो, पहले उसको ढूंढिए। देखिए ध्यान से कि 37 का वह मल्टीपल जो किसके नजदीक हो, 500 के नजदीक हो। तब 37 का वह मल्टीपल ढूंढिए जो 500 के नजदीक हो। आई थिंक 12 नहीं 13 37 500 से ज्यादा नहीं, कम में ही रखना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 481, हाँ या ना। 481 पेन अगर 13 से मल्टीप्लाई पेन में किए हैं तो क्या मैं 13 से मल्टीप्लाई आवर्स में कर दूं, 780। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अब छुप जा रहा है। आप नोट कर लिए होंगे, हाँ अब सही है। देखिए ध्यान समझिए कि 60 घंटे पे तीनों ने 37 पेन बनाए, हमें 500 पेन बनवाने हैं। तो पहले बताइए कि 37 का वह मल्टीपल जो 500 के नजदीक हो, तो 13 बार जाएगा तो 481, 13 बार यहां गया, इतना आवर्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी कितने पेन की और जरूरत है बनाने की, 19 पेन और बनाते हैं। अब 19 पेन को बनाने में कितना समय लगेगा, यही तो लॉजिक है। ठीक, समझिए अब बात को। एक अप्रोक्सीमेशन मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 37 पेन बनाने में 60 घंटे लगते हैं, ध्यान से, ठीक। तो मुझे बताइए कि 19 पेन बनाने में अप्रॉक्स, एक अनुमान लगाइए जरा कि 37 पेन बनाने में अगर 60 घंटे लगते हैं तो इसको भी इवन में ले जाइए, मान लीजिए 38 कर लीजिए। 38 पेन बनाने में 60 घंटे लगते हैं तो 19 पेन बनाने में कितना घंटे लगेगा, अनुमान में पूछ रहा हूं, अनुमान के तौर पे बताइए कितना, क्योंकि लैंग्वेज का ही गेम है सब कुछ, ये आसान कर देगा। 37 को बनाने में 60 घंटे लगते हैं, तो अगर मैं इसको 38 मान लूं क्योंकि मुझे 19 पेन और चाहिए, तो 19 का मल्टीपल 38, अपने हिसाब से एक अनुमान लगाए कि 19 बनाने में कितना समय लगेगा, 30 घंटा लगेगा, हाँ या ना। तो मुझे बताइए एक बात अगर मैं कहूं आपसे कि 30 घंटे में, 30 आवर्स में ए बी और सी कितने कितने पेन बना लेंगे 30 घंटे में, इन 13 आवर कितने कितने पेन बना लेंगे, इंडिविजुअल बताइए। तो हमने पूरा एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन किया कि अगर ये 19 हमें बनवाने हैं, 19 चाहिए, 37 में अगर 37 पेन बनाने में 60 घंटे लगते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 19 बनाने में 30 के आसपास घंटे लगेंगे, 30 या उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, अनुमानित मैंने लिया है, मान लिया 30 घंटे में ए कितना पेन बनाएगा, ए 4 घंटे में एक पेन बनाता है, तो 30 घंटे में कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 30/4 पेन बनाएगा, हाँ या ना। भाई 1 घंटे में 4 बना रहा है तो 30 घंटे में कितना बनाएगा 30/4। उसी तरीके से आप कहेंगे कि 5 घंटे में सॉरी 5 घंटे में 12 पेन बनाता है, तो 30 घंटे में सर 30/5, और सी 6 घंटे में एक पेन बनाता है, तो 30 घंटे में 30/6। अब देखिए सबसे बड़ा कीवर्ड है, सबसे बड़ा क्वेश्चन में कीवर्ड है, कीवर्ड आप देखिएगा, ईच वन मेक ए कंप्लीट पेन। हर आदमी, हर व्यक्ति एक पूरा पेन बना रहा है, आधा नहीं, कंप्लीट पूरा। जैसे ये पेन है तो पूरा बनाना है, ऐसा नहीं कि पेन बन गया ढक्कन नहीं बनाएंगे, कैप को नहीं बनाना, नहीं, कंप्लीट पेन होना चाहिए। आप समझिए इसको। अगर मैं 30 को 4 से डिवाइड करूं तो आएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो 7.5 तो बनाएगा नहीं,
तो अधिक से अधिक कितना बनाएगा भाई? कंप्लीट 7 ही पेन बना पाएगा ना। देखिए ऐसे ही लॉजिक लगेगा जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा कि दीवार को पेंट करना है, कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, तो वहां पर कंडीशन अलग होती है। जब एक डब्बा खुल गया, जरूरी नहीं आधा ही पेंट यूज हो, डब्बे का आधा ही पेंट यूज हो, लेकिन डब्बा खुल गया तो नंबर ऑफ डब्बे जो आएंगे ना, वो आधा हो चाहे एक बूंद उस डब्बे से निकले, वो पूरा डब्बा काउंट किया जाएगा। वही कहानी है कि कंप्लीट पेन बनाने हैं। ये 7.5 पेन तो बनाएगा नहीं, 7 ही बनाएगा। ये कितना बनाएगा? 6 पेन बनाएगा। ये कितना बनाएगा? 5 पेन बनाएगा। हाँ या ना? अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स कितने हुए? नंबर ऑफ पेन्स देखिए 6 5 11 7 7 18 ही हुए। अभी एक पेन की और जरूरत है। 30 घंटे में। ठीक, समझिए इसको। अगर मैं कहूं कि 31वां घंटा, 31वें घंटे में भी यही काम करेंगे सब, 31 घंटे लेंगे तो ये 7.5 से कुछ ज्यादा आएगा, ये 6 कुछ आएगा, ये 5 कुछ आएगा। ठीक, लेकिन कंप्लीट पेन तो इतना ही बनेगा, 7 6 और 5। अगर मैं बात करूं 31 आवर्स, तो आप कहोगे गुरुजी ये 31/7, 31/4, 31/5, 31/6, मतलब अगेन ये 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। कंप्लीट पेन तो अभी भी 18 ही बन रहे हैं। जैसे ही हम 32वां घंटा लेते हैं, ध्यान समझिएगा, 32 आवर्स, ध्यान से एकदम, 32वां घंटा लेते हैं, तो 32वां घंटा लेते ही, 32वें घंटे में प्रवेश करते ही 32/4, ये कितना हो जाएगा? 8। 32/4 ये कितना हो जाएगा? 8। ये तो रहेगा 6 पॉइंट समथिंग ही, हाँ या ना? ये रहेगा 5 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट तो लेना नहीं है, पॉइंट के बाद की लेना नहीं है। लेकिन अब देखिए पेन का संख्या कितनी हो गई? 19। हमें 19 पेन ही चाहिए थे। आई एम रियली सॉरी। ठीक, हमें 19 पेन ही चाहिए थे। तो देखिए ध्यान से, 500 पेन बन गए हमारे कितने आवर्स में? 780 प्लस 19 कितना हो जाएगा? सॉरी 780 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सही तो है, जोड़ दीजिए 32 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 3 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 9 आवर्स। कहने का मतलब 912 घंटे में ये 500 पेन कंप्लीट हो जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक, फिर से समझिए। ये तो कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी कि ये 4 घंटे में एक पेन बनाता है, टोटल 60 घंटे काम करने हैं। तो मुझे बताइए 60 घंटे में ए कितना पेन बनाएगा? 15। बी कितना पेन बनाएगा? 12। सी कितना पेन बनाएगा? 10। तो कहने का मतलब है 60 घंटे में टोटल नंबर ऑफ पेन कितने बने? 37। हमें बनाने कितने हैं? 500। ध्यान समझिए, हमें बनाने कितने हैं? 500। 500 का वह मल्टीपल जो, सॉरी 37 का वह मल्टीपल जो 500 के नजदीक हो। तो 481 कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 बार यहां से मल्टीप्लाई कर दिए तो 780 आवर्स आ गए। कितने पेन बने? 481 पेन। अभी भी हमें नीड कितने पेन की है? 19 पेन की अभी भी नीड है। अब 19 पेन कैसे बनेंगे? तो एक अप्रोक्सीमेशन सोचिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 ही लेना है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन आएगा कि करना क्या है। 37 पेन में 60 घंटे लगते हैं, तो मुझे बताइए 19 पेन बनाने में, तो गुरुजी 30 के लमसम, 30 के आसपास अप्रोक्सीमेशन हम सोच पा रहे हैं। चलो भाई 30 को ही ले लो। 30 आवर्स, 30 आवर्स में मुझे बताइए एक कितना पेन बनाएगा? अगर 1 घंटे में 4 पेन बनाता है, ये देखिए तब सब कॉमन सेंस है कि 1 घंटे में 4 पेन बनाता है, सॉरी 4 पेन बनाता है, आई एम रियली सॉरी, 4 घंटे में 1 पेन बनाता है। सुनिए ध्यान से, 4 घंटे में अगर 1 पेन बनाता है, तो मुझे बताइए 30 घंटे में कितना पेन बनाएगा? तो 30/4। अगर बी 5 घंटे में 1 पेन बनाता है, बी 5 घंटे में अगर 1 पेन बनाता है, तो 30 घंटे में 6 पेन बनाएगा। सी अगर
देखिए ध्यान से, 6 घंटे में 1 पेन बना पा रहा है, तो मुझे 30 घंटे में तो 5 पेन। अब एक आदमी के लिए स्टेटमेंट दिया है कि हर एक आदमी कंप्लीट पेन बनाएगा, तो 7.5 पेन तो बनेगा नहीं एक ही द्वारा, बनेगा 7 ही, दशमलव वाला हटा दीजिए, ये 6 हो गया है 5। अगर मैं बोलूं कि अभी भी 18 पेन बने हैं, एक पेन की और नीड है हमें, तो वो पेन, ध्यान समझिए, वो पेन बनाए, एक ही पेन की नीड है, तो मुझे बताइए, एक ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब किसका मल्टीपल सबसे पहले आएगा। कहने का मतलब है कि 4 का मल्टीपल 32 सबसे पहले आएगा। या ऐसे सोचिए कि 31वें दिन में जाएंगे तो भी ए 7 दशमलव कुछ पेन बना रहा है, बी 6 दशमलव कुछ पेन बना रहा है, और सी भी 5 दशमलव कुछ पेन बना रहा है, लेकिन पेन तो हमको पूरा चाहिए। अभी भी 18 ही पेन बन रहे हैं पूरा। जैसे ही 32वें में गए, 32वें घंटे में, तो ए तुरंत बनाने लगेगा कंप्लीट कितना पेन, 8 पेन। ए का 8 पेन कंप्लीट हो गया, लेकिन बी तो अभी 6 कंप्लीट किया है, अभी 7वें में लगा हुआ है, लेकिन 32 घंटे में वो 7 पेन नहीं पूरा कर पाएगा। अब सी भी क्या है, 5 पेन बना चुका है, ये भी 32 घंटे में 6 पेन नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ए ही एक ऐसा व्यक्ति है जो 32वें घंटे में कितना पेन बनाएगा, 8 पेन बनाएगा, 8 पेन बनाएगा। अब हमें मिल गया कितना, 19 पेन। अब 19 पेन हमें जरूरत थी, 19 पेन हमने बना लिया, तो 500 पेन बनाने में कितना समय लगेगा, 32 घंटा एक्स्ट्रा और लग रहा था, तो 780 में 32 ऐड कर देंगे, कितना पेन आएगा, 912। कमेंट जरूर कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों पर कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अब, ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सब देखिए सोचने पर है, आप किस तरीके से सोचते हैं। अगर आपने सोच लिया कि ये तो सब कुछ क्या है, हमारे दिमाग की उपज ही बनती चली जा रही है, जो हम सोच रहे हैं हम ऐसे ही सोचेंगे। अगर हम पेन बनाने वाले होते और एक पेन कंप्लीट बनाना था तो कैसे बनाते। अर्थमेटिक पूरा गेम है लैंग्वेज का। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया, अर्थमेटिक कंप्लीट। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 60 में, देख लीजिए। । 912 ऑप्शन नहीं है, सॉरी 812 होगा ना, 912 नहीं, 912 नहीं, 812 होगा, ऐड करने में दिक्कत आ गई थी, ये 812 होंगे। अरे भाई 780 32 कितना हो जाएगा, 812 है, सही है 812, सॉरी 912 नहीं 812। ये कौन सा क्वेश्चन है, 812 आंसर में नहीं है, 812 आंसर ही गलत डाल दिया है, धन्य हो। 60 ही है, 500 पेन, 812 होगा। आप बना लीजिए, सी ऑप्शन को बना लीजिए, 752 है, वहां से सी ऑप्शन को बना लीजिए, 812 सही है। सी ऑप्शन में करेक्ट करना, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को बना लीजिए, 812 यही सही है। यहां पर हार्ड कॉपी में, पीडीएफ में ठीक है, यहां पर टाइप करने में मिस्टेक कर दिया है, 752 कर दिया है, 812 एग्जैक्ट आंसर 812, ठीक है। ठीक है, 912 नहीं, गलती हुई थी थोड़ी, आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा देख लिया कीजिए, दिमाग फोकस तो रहता ही है। 812 ठीक, पीडीएफ में आपको करेक्शन सही सही मिलेगा, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, इसके ऑप्शन सही है, 84 93 10 96, ठीक। चलिए 61 जरा आप ट्राई कीजिए।
देखिए सब कुछ गेम है भाई, सोचना पड़ेगा भाई। एक बार सोच लिए तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना, तो जैसे मतलब इशारों इशारों में नहीं बताया था मैंने, मतलब एकदम निगाहों निगाहों में हो जाएंगे, देखते देखते क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी तो हाँ, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ये आसान है, अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो ये आसान है। जल्द, बहुत जल्द लाइव सेशन भी लेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए टीएच नहीं है, वो आवर्स होगा। हिंदी में सही है, इंग्लिश में देख लीजिए जरा कि ए बी एंड सी कैन हैव टू सप्लाई एन ऑर्डर ऑफ 100 पेन्स। ए बी एंड सी मेक्स ए पेन 2 hours, 3 hours and 4 hours respectively. In how many days they will complete the work if each one make a complete pen itself without help the without क्या लिखे हैं, विदाउट द हेल्प द अदर्स, सही है। हाँ, हिंदी में देखिए ए बी तथा सी को 100 पेन बनाने का काम मिलता है। ए बी तथा सी एक पेन क्रमशः 2, 3 और 4 घंटे में बनाते हैं। यदि हर एक पेन बिना किसी की सहायता से बनता है या बनाता है तो वे उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, हाँ टीएच लिखा हुआ है, आवर्स कर लीजिएगा। अरे मैं हूं भाई, कोई समस्या नहीं है, आवर्स कर लीजिएगा। यार इतना कंटेंट तैयार करने में आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगता है गलत कैसे हो जाता है। वो मिलता है, मैं उसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ गलतियां हैं, वो एट ए टाइम नहीं दिख पाती हैं। खैर अब तो रीडिंग मैं करना शुरू कर दिया हूँ, प्रूफ रीडिंग। ठीक, छोटी छोटी मिस्टेक है, इनको बना लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले 2 के बाद टीएच है, 3 के बाद टीएस है, 4 के बाद टीएस है, तो वो आवर्स हैं, HRS आवर्स। ठीक, चलिए स्टार्ट लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। एक पेन बनाने में ए 2 घंटे, आवर्स बी 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड सी 4 आवर्स। तो बताइए कॉमन नंबर ऐसा लीजिए जो इन सब से क्या हो एलसीएम ही होगा, 12 आवर्स। ठीक, अगर ए 2 घंटे में एक पेन बनाता है तो 12 घंटे में कितना पेन बनाएगा, 6 पेन। बी अगर 3 घंटे में एक पेन बनाता है, बात ध्यान से सुनिएगा मेरी ये लैंग्वेज, बी अगर 3 घंटे में एक पेन बनाता है तो 12 घंटे में 4 पेन बनाएगा। अगर सी 4 आवर्स में 12 पेन बनाता है तो मुझे बताइए कि पर आवर, सॉरी 4 आवर्स में 12 पेन बनाता है, 4 आवर्स में 1 पेन बनाता है तो 12 आवर में कितना पेन बनाएगा, 3 पेन। 4 घंटे में अगर 4 घंटे में अगर एक पेन बनाता है तो 12 घंटे में कितना पेन बनाएगा, 3 पेन बनाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? ये पेन्स है, टोटल पेन है कितने घंटे में बनाए गए, 12 घंटे में। अब मुझे बताइए कि ध्यान समझिए, 13 पेन बनाने में 6 4 10 3 13, 13 पेन बनाने में इन तीनों को कितना समय लगता है, 12 आवर्स। 13 पेन बनाने में इन तीनों को कितना समय लगता है, 12 आवर। मैं हटा रहा हूं क्वेश्चन, इन तीनों को 13 पेन बनाने में कितना घंटे लगते हैं, 12 आवर। हमें बनवाने कितने पेन हैं, 100 पेन, हाँ या ना, कितने पेन बनवाने हैं, 100। तो 13 का वह मल्टीपल जो 100 के आसपास हो, ज्यादा ना हो कम ही हो, तो कितना जाएगा, 13 7 91, 91 पेन। कितने आवर्स में बन जाएंगे बेटा, कितने आवर्स में बन जाएंगे, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आवर्स। ठीक है, 84 आवर्स। ये बात समझ गए?
अब बात फंसेगी कितना पेन और बनवाने हैं, ध्यान समझिएगा। अभी हमें कितने पेन की नीड और है? सर 9 पेन और बन जाए तो काम बन जाएगा, हाँ या ना? अब यहीं पर समझिएगा दूसरा लैंग्वेज एक, ये तो ठीक है, यहाँ आधा उधा नहीं हो रहा है पूरा, 7.5 या इसको अगर मान लेंगे 13 तो 13 14 7 पेन तो भी दिक्कत करेगा वो। अब कॉमन सेंस लगाइएगा यहाँ, स्मार्ट तरीका कैसे, मुझे बताइए कि एक पेन बनाने में ए को कितना समय लगेगा? 2 घंटे, बी को 3 घंटे और सी को 4 घंटे। तो तीनों को अगर एक एक पेन बनाना हो, ध्यान सुनिएगा, अगर तीनों को एक एक पेन बनाना होगा तो मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम कितना समय की जरूरत पड़ेगी तीनों को एक एक पेन बनाने के लिए? तो आप कहोगे सर 4, हाँ या ना? 4 आवर्स कम से कम लगेंगे जब तीनों एक एक पेन कंप्लीट कर ले। बात समझ पाए? तीनों अगर एक एक पेन कंप्लीट करना हो तो कम से कम कितना आवर चाहिए? 4 आवर चाहिए, 4 आवर चाहिए। कितने आवर चाहिए? 4 आवर्स एक एक पेन बनाने के लिए। आप कहोगे सर 4 ही क्यों? भैया सी 4 घंटे में एक पेन बना रहा है, तो कम से कम तो एक पेन तीनों से बनवाने के लिए कितना समय लेना पड़ेगा? 4 घंटे। अब 4 घंटे में ए कितना पेन बनाएगा? 2, हाँ या ना? 2 पेन बनाएगा। बी कितना बनाएगा? एक ही बनाएगा, 10 मिनट तो बनाएगा नहीं, कंप्लीट बनाना है। और सी कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। तो 4 घंटे में कितने पेन बनेंगे? 4 पेन। तो 8 घंटे में कितने पेन बनेंगे? 8 पेन, हाँ या ना? बोलो यार। हमें चाहिए कितना? 9 पेन चाहिए। तो 8 तक चलते हैं, 8 को लेकर कि अगर 8 आवर्स में 8 आवर्स में ए बी और सी 8 घंटे में ए कितना पेन बनाएगा? अगर 2 घंटे में 1 पेन बनाता है तो ये 8/2, बी 8/3, सी 8/4, कितना हो गया? इसका तो 4 पेन, यहां पर ये तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 2 ही पेन लेने हैं, 2 ही पेन लेना है। ये कितना जाएगा? 2 पेन। अभी टोटल पेन कितने हो गए? 8 ही पेन हुए, 1 पेन और चाहिए। अगर मैं 90 घंटे में प्रवेश करता हूं, 9 आवर्स, 90 घंटे में मैं जाता हूं, तो देखिए ध्यान से, 90 घंटे में क्या ए 4 ही बनाएगा, हाँ या ना? भाई 4 पॉइंट समथिंग बनाएगा। बोलो यार, 4.5 पॉइंट तो नहीं लेना ना, कंप्लीट पेन लेना है, ये नहीं लेना है। 90 घंटे में जाते ही बी 9/3 ये 3 बनाने लगेगा, और सी 90 घंटे में भी 2 पॉइंट समथिंग बनाएगा, 2 पॉइंट समथिंग बनाएगा। पॉइंट को लेना नहीं है। ये 4 3 7 7 2 9, 9 पेन बन गए। बोलो हाँ या ना? बन गए 9 पेन। हमें 9 पेन की जरूरत थी, तो 100 पेन यहां पर हो जाएगा। 100 पेन बनाने में, भाई 9 पेन बनाने में 9 घंटे। अब ऐसा मत करना कि 8 बनाने में 8, 4 बनाने में 4, ऐसे कुछ नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है सिस्टमेटिक ढंग से। तो कितना हो जाएगा? 9 ऐड कर दें तो 93 आवर्स। समझिए मेरी बात, ये पेन वाले क्वेश्चन थे, ऐसे आते हैं। जो बात ना समझ में आए उस बात को आप लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए। चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन। जब भी कोई आपसे कहे कि टाइम एंड वर्क मुझे बहुत अच्छे से आते, बस यही क्वेश्चन दे दिया करो। देना नहीं, वैसे किसी का जजमेंट आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में है, कई लोग गच्चे खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार नेगेटिव मार्किंग करा के चला गया है। इसका बाय मेथड सॉल्यूशन कम से कम 1.5 से 2 पेज, 1.5 से 2 पेज बाय मेथड सॉल्यूशन होगा। वो भी नहीं आना, दिमाग ही उलझ के रह जाएगा। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्यूशन से भी जा सकते हैं, सॉल्यूशन से आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। देखिएगा वो क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नहीं हुआ था, 59
59, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैं इसको रब करता हूं। प्लीज इस पेन वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन आप अपने बुकों में ढूंढिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। सीपीओ का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो उसमें पढ़ा होगा। आप ट्राई करके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। कई बच्चों के मैसेज प्रैक्टिस सेट, बेटा ऐप पर प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता मत करो। कल तो बड़ा अजीब एक बंदे ने पूछ लिया, सर आप कमाते क्या होंगे, इतना मेहनत करते हैं आपको, बेटा कमाएंगे ना, क्या परेशान है आप, ठीक। पहले आप लोग समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार तो मैं, आप लोग ट्रस्ट करना सीखिए, जब ट्रस्ट करेंगे चीजें आसान लगने लगेंगी भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। एक बार आप लोग पढ़िए अच्छे से। ठीक, करा कि दो मजदूर एक काम को करने का दावा करते हैं, दूसरा मजदूर पहले के 2 घंटे बाद काम प्रारंभ करता है या करते हैं। पहला स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि जो दूसरा मजदूर है ना, पहले के 2 घंटे बाद आएगा, मतलब पहला मजदूर 2 घंटे अधिक काम कर चुका है। पहला मजदूर 2 घंटे अधिक काम कर चुका, ये पहला स्टेटमेंट बताया। स्टेटमेंट सही जाइए। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि दूसरे मजदूर को 5 घंटे काम करने के बाद, दूसरे मजदूर को 5 घंटे काम करने के बाद में काम का 9/20 भाग शेष बचता है। तो काम हो कितना गया दूसरे मजदूर के द्वारा, भाई 9/20 शेष बचता है, तो काम हुआ कितना, 11/20। तब तक पहला मजदूर काम का 60% भाग अकेले करता है, कोई मतलब नहीं है। शेष को दूसरे मजदूर द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेंगे। शेष को दूसरा मजदूर किया तो दोनों मजदूर अलग अलग पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से जाइए, सबसे बेस्ट है। सोचने का तरीका समझिए आप, कि जैसे जैसे कह रहा है पहले वैसे बताइए कि 2 मजदूर हैं। ऑप्शन लेके चले हम, एक ए है एक बी है, एक ए है और एक बी है, ठीक। अगर मैं ऑप्शन ए के द्वारा जाऊं, ऑप्शन ए से जाऊं, तो ए और बी है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए 10 घंटे किया होगा और बी कितना किया होगा, 12 घंटे। ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे गेम ओवर, ठीक। तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा, 60 वर्क टोटल है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे बताइए, जैसे इससे लैंग्वेज कह रहा है कि ए 2 घंटे 20 से ज्यादा काम कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि दूसरा मजदूर 2 घंटे बाद काम करना प्रारंभ करता है, तो जनरल सी बात है ए 2 घंटे अधिक करेगा। और काम का कितना भाग कंप्लीट हो चुका है, भाई कितना बचा है पहले ये बताइए। 9/20 बचा है, तो कंप्लीट कितना हो चुका होगा, 11/20 कंप्लीट हो गया। 11/20 ये कंप्लीट है, हो चुका है। इतना वर्क विल कंप्लीट तो 60 का 11/20 आप निकालेंगे तो कितना जाएगा, 20 से 30 वर्क, 30 वर्क, हाँ या ना, 30 वर्क, 33 वर्क। भाई 60 का 11/20 कितना वर्क बचेगा, 33 वर्क। भाई इतना ना काम हुआ। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं, तो आप कहोगे सर 11 वर्क। अब कितने दिन कराने हैं, तो आप कहोगे सर 5 दिन। 5 दिन में कितना वर्क करेंगे, 55 वर्क करेंगे, हाँ या ना। दोनों मिलकर 5 दिन में कितना वर्क करेंगे, 55 वर्क करेंगे। क्या कह रहा है, 5 घंटे, अच्छा आवर्स में है तो 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना काम करेंगे, 55 वर्क।
और इसमें और कुछ ऐड होना है। ए के भाई ए 2 घंटा तक और अधिक काम कर रहा है किसके तुलना में, बी में। तो बी से 1 घंटा भाई बी से 2 घंटा और अधिक इसमें ऐड करेंगे हम, देखिए ध्यान से, प्लस 2 आवर्स का काम कितना हो जाएगा, 1 आवर्स में 6 काम कर, 2 आवर्स में 12 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67 वर्क। लेकिन आना कितना चाहिए 33 वर्क। मिसमैच। क्वेश्चन को मैं छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन रहना बहुत जरूरी है ये वाला। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? भाई 11/20 काम कंप्लीट हो रहा है तो 60 का 11/20 कितना आएगा 33। लेकिन यहां से सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट के अनुसार तो भाई ए और बी 5 घंटे में कितना काम करते, 1 घंटे में 11 वर्क करते हैं तो 5 घंटे में 55, 33 से यही ज्यादा हो गया। दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर नहीं है तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ठीक, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, लैंग्वेज समझ गए तो गेम समझ गए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कितने कितने 15 और 10, ये ए है, ये बी है, ये 15 है और ये 10 है, 10 आवर्स। एलसीएम कितना आएगा 30 वर्क, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब हटाना पड़ेगा क्वेश्चन, अब हटाना ही पड़ेगा, मुझे याद हो गया, हटाना ही पड़ेगा। देखिए 30 का 11/20 ये कंप्लीट हो जा रहा है वर्क, कंप्लीट 11/20, तो ये कटेगा नहीं, ये इंटीजर वैल्यू ही नहीं आएगी, ये डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं कि इन दोनों का ये वैल्यू ही फ्रैक्शन में आ रही है, कंप्लीट वर्क ही नहीं हो रहा है, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये 5 वर्क हो जाएगा पर डे, 5 डे कराने हैं, 5 आवर कराने हैं तो 25, हाँ या ना। और इसका 4 और जुड़ेगा, एक दिन में 2 वर्क कर रहा है तो कितने आवर्स कराने हैं, 1 आवर्स में 2 वर्क कर रहा है तो कितने आवर, 2 आवर, तो कितना 4, 29। ये 29 नहीं, इंटीजर वैल्यू ही नहीं है, इंटीजर वैल्यू ही नहीं है। लैंग्वेज का समझिए, जो लैंग्वेज था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि भाई कितना काम रिमेनिंग है, कितना काम बचा रह गया, तो कितना रह गया बचा 9/20, तो पूरा कितना हुआ 11/20। अब आइए ऑप्शन सी का, सी के साथ देखिए ध्यान से, दोनों इक्वल आ जाएं वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई आपको मिलेंगे कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप पढ़िए क्वेश्चन को और अच्छे समझिए। प्लीज आप लोग ऐसे क्वेश्चन पे रिप्लाई जरूर दीजिएगा अगर समझ में आया कि नहीं आया, देन मैं उसको और बेहतरीन तरीके से, अगर ऑफलाइन होता तो मैं उसको एक एक चीज को प्रैक्टिकली समझाता, ऑनलाइन में थोड़ा सा, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप लोग को 100% समझाया जाए। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब देखिए ऑप्शन सी के साथ उसी के अनुसार इसको डिजाइन किया। देखिए ध्यान से, ऑप्शन सी क्या है 20 और 25, 20 आवर, ये ए है ये बी है, 2 व्यक्ति हैं, ये 20 आवर्स में, ये 25 आवर्स में कंप्लीट। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 20 और 25 का एलसीएम 100 ही आएगा, 100 वर्क, हाँ या ना। पर डे कितना वर्क करेंगे, तो ये करेगा 5, ये करेगा 4। ठीक, कितना काम हो चुका है 11/20 वर्क हो चुका है, तो 100 का 11/20 निकालेंगे तो आई थिंक कितना आएगा 55 वर्क। अब यहां से देखिए कि दोनों के 5 दिन का वर्क कितना हुआ, एक दिन का 9, एक दिन का 9 वर्क, तो मुझे बताइए कि इनके 5 दिन का वर्क कितना होगा, मल्टीप्लाई या 5 आवर्स का मैं दिन बोल दे रहा हूं, टाइम का मतलब 5 आवर्स का कितना वर्क हो गया 45 वर्क। और कह रहा है कि बी 2 दिन बाद जा रहा है तो ए 2 दिन तक और काम किया होगा, तो ए के 2 दिन का काम और ऐड कर दीजिए इसमें, ए के 1 दिन का काम कितना है 5, तो 2 आवर्स का काम कितना होगा, 2 आवर्स का काम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, हाँ या ना 10, दोनों को ऐड कर दीजिए 55 वर्क। देखिए यहां से भी 55, यहां से भी 55, दोनों मैच कर गया। ठीक, हम लोग सॉल्यूशन से क्वेश्चन पर गए हैं, ठीक, सॉल्यूशन से क्वेश्चन पर गए हैं, कंप्लीट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में जाना ही नहीं है, यहीं पर काम हो गया हमारा।
ए का 2 आवर्स एक्स्ट्रा है, ए 2 दिन तक और कर रहा है काम, तो कितना काम हुआ, यहां से 55 और यहां से 55, दोनों काम ये हुए काम है, इतना काम कर चुका है, तो ये दोनों भी इतना काम कर चुके हैं, कंप्लीट वर्क। 2 बार 3 बार इसको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक। ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। बाय सॉल्यूशन हालत खराब है, हम लोगों की हालत खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, तो आप क्या चीज हैं। चलिए कुछ इजी क्वेश्चन लेते हैं, दिमाग की दही बन गई होगी एकदम, दिमाग का एकदम पूरा जंग उंग लगा होगा, हट गया होगा पूरा, ठीक। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आसान आसान कुछ लेते हैं, हल्का कर दे। मैं ऐसे डिजाइन ही किया हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ थोड़ा सा हल्का। पेन वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पे जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा, ठीक। अगर कोई समस्या आती है तो प्लीज आप मुझे समझाइएगा, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा एक बार, और दूसरे लैंग्वेज में समझाऊंगा, यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा किसको समस्या किसको नहीं है। हाँ, लाइव होने लगेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए क्या कर रहा है कि व्हेन ए बी एंड सी आर डिप्लॉयड फॉर ए टास्क, A and B together do 70% of the work and B and C together do 50% of the work. Who is most efficient? हिंदी में जब A, B, C एक टास्क के लिए चुने जाते हैं, A और B मिलकर कार्य का 70% करते हैं, B और C कार्य का 50% करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी कार्य क्षमता होगी? ठीक, मुझे बताइए कि 100% एफिशिएंसी, भाई एक काम का मतलब 100%, हाँ या ना? इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे बताइए A प्लस बी 70%, हाँ या ना? 70% करते हैं, कार्य 100% रहा होगा, 70% करते हैं, 100% कार्य है, और कह रहा है कि B और C कार्य का कितना कर रहे हैं? 50%। अब मुझे बताइए कि अगर मैं A प्लस बी प्लस सी, अब प्लस बी, हाँ या ना? ये कितना परसेंट होगा? 120%, हाँ या ना? दोनों को ऐड कर दिया। देखिए बी 2 बार आएगा ना, A प्लस 2B प्लस सी, तो मैंने A प्लस बी प्लस सी, भाई 100% तो तीनों एक साथ करेंगे तो 100% कार्य होगा, हाँ या ना? जब तीनों एक साथ करेंगे 100%, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया? 100% तो A प्लस बी प्लस सी ले गए, एक्स्ट्रा कितना बच गया? 20%, हाँ या ना? एक्स्ट्रा कितना बच गया? 20%। 20% अगर B है, B अगर 20% करता है, तो मुझे बताइए A कितना करेगा? B अगर 20% करता है तो A कितना करेगा? 50% करेगा, हाँ या ना? 70 में से 20 घट जाएगा। और C कितना करेगा? 30%। एक ही काम का, भाई एक ही काम है, कौन सबसे अधिक कर रहा है? A। सबसे अधिक परसेंट कौन काम कर रहा है? A। दिन फिक्स है, एक ही वर्ग का 50% ये कर रहा है, एक ही वर्ग का 20% ये कर रहा है, एक ही वर्ग का 30% ये कर रहा है, और समय भी उतना फिक्स है, समय यहां पर हिडन है। एक ही टाइम पर 50% कौन कर ले रहा है? बी। ए, बी 20% और सी 30%, और टोटल कितना है? 100%। तो ए प्लस बी को 100 दिया मैंने, बाकी सबको परसेंटेज में बांट दिया। तो मोस्ट एफिशिएंट कौन होगा? यहां समय भी समान है तीनों के लिए, और कार्य भी वही है 100% या एक वर्क, किसी कार्य को, वो किसी कार्य वही 100% है। तो सबसे अधिक काम कौन कर रहा है? देखिए ध्यान से, ए, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसमें गच्चा बच्चे खा जाते हैं ये ना, कि उन्हें पता ही नहीं लग पाता, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? पर डे वर्क निकालने लगते हैं, ठीक है। तो पर डे वर्क में भी तो 5 जाएगा, तो एक दिन में 5 वर्क ए ही तो कर रहा है, पर डे वर्क में भी अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 to 3 का आएगा, 5 कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हल्के हैं, ये आपके प्री लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए का ए ही सही है। ये बात समझ के पाए कि नहीं? 100 प्लस 20, बी कैसे 20 आया? अगर तीनों 100% कर रहे हैं, तीनों को 100% पे ले आते हैं, तो बी कितना? 20, और 100 प्लस 20, बी का 20 ही जाएगा, कंपेयर कर देंगे, तो बी 20, ए 50 और सी 30। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं, हल्का सा।
63। लो भाई, देखिए ये भी हल्का क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। नहीं होता है कभी कभी कि 2-3 टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, आप बुक पढ़ते रहिए, 2-3 टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, अरे यार छोड़ो कल पढ़ेंगे। तो उस कल को रोकने के लिए अब 2-3 टफ आ गए, 1-2 हल्के आ गए, अरे यार मैथ यही तो कहता है कि क्वेश्चन अगर आपको बुक में आते चले जाएंगे, एक आ गया, बी सी 1 2 3 4 5 6 आते करते चले जाएंगे, कब 7 घंटे 8 घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आप 1-2 क्वेश्चन में उलझते हैं तो ये देखो ह्यूमन नेचर कहता है छोड़ो यार कल करेंगे, और कल होता नहीं है बेटा। तो इसीलिए 2 क्वेश्चन अगर आपको मैंने 3 क्वेश्चन अच्छे बताए तो 2-3 क्वेश्चन आपको बने रहने के लिए लो भाई देखिए ट्राई कीजिए। कराया कि विनीत की कार्य क्षमता मैं ही हूं, अरविंद की तुलना में 20% कम है। यदि अरविंद किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है तो विनीत अकेला उस काम को विनीत अकेला उस कार्य करने में कितने समय की, अरे धन्य हो, कितने समय की आवश्यकता होगी, विनीत को अकेला उस कार्य करने में कितने समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, इंग्लिश भी सही है, हिंदी भी सही है, इसको मैंने पढ़ा था, सही क्वेश्चन है, टाइप भी मिस्टेक नहीं है, सब सही है इसका, आप करिए। एफिशिएंट, ठीक, एफिशिएंसी का है रेशियो। देखिए ये बाबू विनीत हैं, ये बाबू अरविंद हैं। कह रहा है कि विनीत की कार्य क्षमता अरविंद की तुलना में 20% कम है। किससे 20% कम है? अरविंद से। तो 20% कम है, निगेटिव ले जाइए या इसको ऐसे कर लीजिए 20% कम है तो 20% को रेशियो में चेंज करेंगे तो 1/5। अगर इनकी 5 रही होगी तो इनकी कितनी होगी 4। क्या? एफिशिएंसी या वर्क, एफिशिएंसी या वर्क। अगर एक दिन में 5 करते तो एक दिन में 4 करेंगे। ठीक है, अब इससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। अब आ जाइए नंबर लाइन पे, ए है वी है। अरविंद कितना दिन लगा रहे हैं? 24 डे लगा रहे हैं, और पर डे कितना कर रहे हैं? 5। 24 पंजे 120 टोटल वर्क है। ये 4 कर रहे हैं तो 120 बटा के 4 कितना हो जाएगा? 30 डेज। विनीत की कार्य क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लगेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और कीजिए, समय है अभी 65। 65 है ही नहीं। सिक्सटी 64 ही देख लीजिए। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। बच्चे तो क्या टीचर भी उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सीखिए, कहां पर उलझन होती है और कहां पर सॉल्यूशन मिलता है इसका, एकदम व्यवहार की तरह समझिए इसको। हाँ, पढ़िए एक बार क्वेश्चन आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने आप में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। बड़ा मेहनत लगता है मेथड तैयार करने में, बहुत मेहनत लगता है। ये सब पुराने चावल हैं, नोट्स के पुराने क्वेश्चन हैं जो कभी क्लास नोट्स में हुआ करते थे, फिर से आ गए हैं, बस डेटा थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे डेटा में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़िए, ए बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है। यदि दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं या कर देते हैं तो ये उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे बड़ा तो आधे लोग को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती। लैंग्वेज ना समझ में आए इसके लिए बहुत आसान है चीजों को, 1-2 बार पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। देखिए ध्यान से,
जो सभी स्टेटमेंट दिए हैं, जरा इंग्लिश वाला स्टेटमेंट मिलाइएगा पीडीएफ से, मेरे पास जो पीडीएफ पड़ी है उससे मिलाइएगा। ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम, then then B, if they together complete the whole work in 10 days, A alone can complete the work in how many days? एकदम सही है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए ताकि बोर्ड पर स्पेस मिले। दिख जाएगा, आप स्क्रीन को आप रोटेट करा लेंगे तो दिख जाएगा आपको। यहां देखिए जो सभी स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, ए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है? बी से मिल रही है, सभी इंफॉर्मेशन कि ए बी का 3/4 काम। पहले तो वर्क की बात हो जाए। देखिए एक सज्जन पुरुष ए है और एक बी है, वर्क की बात कर रहा है, वर्क की बात कर रहा है या एफिशिएंसी की बात कर रहा है? वर्क, अभी तो वर्क ही मान के चल रहे हैं, वर्क है कि कर रहा है कि ए का 3/4 काम, मतलब ए बी का 3/4 काम, बी का किसका? बी का 3/4 कार्य। तो बी के पास अगर 4 होगा तो ए के पास कितना जाएगा? 3। हाँ या ना? ये बात समझ पाए? अगर बी 4 यूनिट कर रहा है तो ये कितना करेगा? 3 यूनिट। ये वर्क था। टाइम देखिए, यहां पर टाइम का भी रेशियो है, टाइम का भी इंफॉर्मेशन है, और ए के बारे में पूरी जानकारी किससे मिल रही है? बी से। बी के 5/6 समय में करता है। कहने का मतलब अगर बी 6 यूनिट समय लेता है तो ए कितना यूनिट समय लेता है? 5 यूनिट। यही लैंग्वेज समझिए बस। अच्छा, कभी मैंने आपको एक लैंग्वेज बताया था कभी पहले दूसरे क्वेश्चन में? किसी काम को, जैसे ए किसी वर्क को x डेज में करता है, ध्यान समझिएगा, बी उसी वर्क को, याद आया मैंने क्या बोला था कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, y उसी काम को अगर y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को, a प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो एक्स वाई अपॉन के एक्स प्लस वाई डेज। यहां बताइए, ये है उसी काम को, उसी कार्य को, ये वही कार्य है 1 2 3। अब यहां जो लैंग्वेज है ना वो अलग है, यहां कार्य अलग अलग है, यहां 3 है, यहां कितना है? 4 है। अब कार्य तो वही होना है, ध्यान समझिए अब बात को, एक ही कार्य करना है दोनों को, लेकिन यहां 3 है यहां 4 है, कार्य ही डिफरेंट हो गया। तो अब गेम यहां क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। उसी कार्य का मतलब है कि ए ने किसी काम को x दिन में किया, y ने उसी काम को y दिन में किया, तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक पर्टिकुलर एलसीएम से वैल्यू आती थी, पहले कार्य डिफाइन किया जाता था, फिर उसी को कराया जाता था सबसे। यहां कार्य ही अलग अलग है दोनों का, हाँ या ना? पहला काम कि उस कार्य पर चलते हैं कि वो कार्य था क्या। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान समझिए, बराबर करने के लिए अगर मैं 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और 4 में कितने का? 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? ध्यान समझिए, ये तो 12 वर्क हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, ये भी 12 वर्क समान हो जाएगा। अगर 4 का यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या 4 का यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा 20 डेज। और ये कितना आ जाएगा? बोलो भाई 18 डेज। बात समझ गए? 20 और 18 डेज आ गए, ठीक, वैल्यू आ गए। अच्छा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं? कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, नहीं सही है। 20 और 18 रेशियो में जाए तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। ये रेशियो आ गया। अब टाइम का रेशियो 10 और 9 का है। अब यहां एफिशिएंसी का रेशियो बताइए। अगर मैं अब बोलूं कि यहां एफिशिएंसी का रेशियो लिखिए तो आप उल्टा करके लिख दोगे 9 और 10, हाँ या ना? अब जो रियल, अब जो डेज आ गए, इन डेज का जो एफिशिएंसी है इसका रेशियो 9 और 10 उल्टा होता है, ठीक है, 9 और 10।
दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 19 वर्क। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 19 वर्क। बोलो हाँ या ना। भाई वो काम पता चल गया ना कौन सा काम था? ये काम 12-12 लिखो चाहे ना लिखो बराबर करना था मुझे। दोनों को एक ही काम पर लेकर आना था, एक ही काम पर लेकर आना था। डेज आ गए दोनों के, ठीक ध्यान समझिएगा। डेज के अनुसार टाइम आ गया दोनों का, उसके अनुसार आ गया रेशियो आ गया किसका? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। दोनों का एफिशिएंसी 19 है, ए प्लस बी। एक दिन में 19 वर्क करते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। ए प्लस बी, ए और बी, ए प्लस बी 19 वर्क करते हैं, हाँ या ना? ये ए करता है एक दिन में कितना? 10 वर्क, और बी करता है एक दिन में 9 वर्क। ए और बी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। ध्यान समझिए, ए और बी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। देखिए अब ये मत पूछेगा कि 10 दिन, ये तो डेज आए हैं ऐसे कि इस एफिशिएंसी के अनुसार हमने टाइम निकाला। डेज भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये यूनिट में आया है, ठीक। तो इनका जो रेशियो आएगा 10:9 का रेशियो होगा। एफिशिएंसी कितना आएगी? 9:10 की एफिशिएंसी आएगी, हाँ या ना? तो एक दिन में कितना हो गया? 19 वर्क। और ए और बी एक दिन में काम को कितने दिन में फिनिश करना है? 10 दिन में। तो 19 कार्य के लिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 190 वर्क टोटल आ जाएगा। ए से करा दो 190/10 और बी से करा दो 190/9। किसका पूछा था? ए उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? तो 9 डेज। एग्जैक्ट डेट जो आएगा। अब कई बच्चे आते हैं डाउट पूछने, सर यहाँ 20 और ये डे आ गया। बेटा ये तो हमने क्या किया है, कार्य को बराबर करने के लिए एक यूनिट वैल्यू आई है। उस कार्य को बराबर करने के लिए ये टाइम का रेशियो आया है 10:9 का, हाँ या ना? यार नहीं लिखो तो ही दिक्कत है, नहीं लिखो तो ही ठीक है, मत लिखो। नहीं तो कहोगे कि सर यहाँ तो आ ही गया ना, ये कितने दिन में किया? 20 दिन में। गड़बड़ हो जाएगा, सब नाश कर दोगे। ये टाइम का रेशियो आ गया, तो टाइम के रेशियो के अनुसार भाई कितना? 10:9 का रेशियो आ गया टाइम का, तो एफिशिएंसी कितना होगा? 9:10 का होगा, हाँ या ना? ये तो इस कार्य को बराबर करने के लिए ये आया है रेशियो टाइम का। रेशियो है, डेज नहीं है। ठीक है, 19 होगा ना? 19 डे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम वर्क, उसी कार्य को कराने के लिए कितना समय लगेगा। आई होप कि मेरी बातें आप तक समझ में आई होंगी, ठीक। तो आप लोग आज यहीं तक करते हैं, कल बेहतरीन कॉन्सेप्ट और आएगा। भाई एक दो कॉन्सेप्ट को बताने में समय लगते हैं, एक बार आप समझ गए तो चीजें आसान है। तो प्लीज आप प्ले स्टोर पर जाएं या आप टेलीग्राम लिंक पर जाएं, टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर लिंक देख लीजिए। आप प्ले स्टोर में भी आप शो होने लगा होगा, वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग का ऐप, आप वहां डाउनलोड कीजिए। सारे मटेरियल, सब कंटेंट्स वहां पर आपको अवेलेबल होंगे। आने वाले समय में हम लोग लाइव मिलेंगे ऐप के थ्रू, ठीक। तो प्लीज स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बने रहिए। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।